ये देखिए भाई, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंडर्ड 2024 के पेपर में। ठीक है, तो ये एक एजर्जन रीजन का क्वेश्चन है। आपके पेपर में ऐसे दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करना होता है समझना ज़रा। सबसे पहले आपको एजर्जन चेक करना है, फिर आपको रीज़न चेक करना है। ठीक, फिर अगर दोनों सही निकले तो ये चेक करना है क्या उनके बीच में कोई कनेक्टिविटी है, क्या ये जो रीज़न है ये सही है कि नहीं है। ठीक, ये चेक करना है। क्लियर हुई बात। एजर्जन का मतलब होता है कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है, उसको चेक करो। ठीक, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 176 देन इट्स रेडियस इज़ 28। बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है 2πr। ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पर वो कह रहा है नहीं भाई, सर्कमफ्रेंस कितनी है 176, तो इसके इक्वल में हम क्या रख देंगे 176, क्योंकि ये भी सर्कमफ्रेंस है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी सर्कमफ्रेंस है। अच्छा भाई बताइए पाई की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे भैया 22/7 इंटू आर। आर का तो पता ही नहीं है, नामो निशान नहीं है आर का। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, जो नंबर नीचे होगा वो उचक के जाएगा ऊपर, और जो नंबर ऊपर होंगे बेचारे लुढ़कते लुढ़कते कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। मतलब जो नंबर नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे था ऊपर आ गया, और ये दोनों भैया ऊपर थे, ये दोनों आ गए नीचे। ठीक, अच्छा अब बात आ गई काटने पीटने की। तो 2 से काटो, 2 1 जा 2, इसको काटो 2 8 जा 16, पर 1 बचा तो फिर से 2 8 जा 16। इसको किससे काट दें, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, तो क्या बचा भाई 4 इंटू 7। अब ये तो सबको पता है कि 4 इंटू 7 क्या होता है 28। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर सरकमफ्रेंस 176 है तो रेडियस कितनी होगी 28। मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो एजर्जन वाले भाई साहब हैं वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीज़न की बात कर लेते हैं। रीज़न क्या दिया है कि सरकमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए 2πr होनी चाहिए, यही तो है 2πr, पर लिखा अलग तरीके से। इसको लिखा है 2πr, हम ऐसे लिखते हैं, पर वो कह रहे हैं नहीं 2π इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो भाई चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, मतलब सरकमफ्रेंस तो यही है। ठीक है, एजर्जन भी सही, रीज़न भी सही, ओके। पर क्या रीज़न करेक्ट है, तो हम बोलेंगे हाँ रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, एजर्जन ये है तो रीज़न क्या है उसका, उसका रीज़न यही तो है, तब तो हम ऐसा कर पाए। ठीक है, तो एजर्जन भी सही, रीज़न भी सही, और रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्जन का। तो ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, आपको ऑप्शन ए टिक करना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ये कहता है एजर्जन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, along with this reason is correct explanation of assertion। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ assertion, रीज़न और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, एक नंबर दे रहा हूँ, अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।